हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और जो अति आवश्यक सूचना है सेमेस्टर 1 वाले का, जो 2023 से 27 सत्र में एडमिशन लिए हैं, ये सूचना उनके लिए ही है। और पार्ट 1 में जो एडमिशन इस बार लिए हैं उनके लिए, यानी कि इस बार सेमेस्टर सिस्टम से 4 वर्षीय कोर्स में जिसका एडमिशन हुआ है, उसके लिए सब्जेक्ट का चयन करना है कि आप कौन कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। चूँकि ये CBCS सिस्टम से आपका एडमिशन हुआ है, इसमें चॉइस बेस्ड सिस्टम है। आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, ये आपको अपना चयन करना है। यानी आप अपने मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये सिस्टम है। इसमें आप लोग कैसे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन होना है, इसलिए ये नोटिस है। सबसे पहले इसको देख लें कि कैसे करना है। सभी छात्र छात्राओं को 23-27 को सूचित किया जाता है, यानी इस सत्र वाले को, कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के कुलसचिव के आदेशानुसार दिनांक 19 से पूर्वाह्न 10 बजे से 21 रात्रि 8 बजे तक, यानी 21 तारीख तक, आज 20 हो गया ना, कल रात में यानी कल दिन भर काम करना है। विश्वविद्यालय के पोर्टल जो www.vksuexams.com है, इस पर लॉगिन करके अपने बचे हुए 5 विषयों का चयन कर लें। यानी आपने ऑनर्स में एडमिशन लिया है, वो मेजर सब्जेक्ट है, इसके अलावे 5 और विषय आपको चुनना है। सब मिला के 6 पेपर हो जाएंगे। ये 6 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसी संबंधित बात है ये। और आपको लॉगिन करना है इस लिंक पर, वेबसाइट जो दिया हुआ है इसमें लॉगिन करना है। तो ये लॉगिन कैसे करना है, तो आपने जब एडमिशन लिया था तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, आपको वो पता है, उसी से लॉगिन होगा। अगर नहीं पता है तो फिर आपको उसको पहले निकालवाना पड़ेगा फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट आईडी से। और ये सब काम साइबर कैफ़े के माध्यम से कराइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने से भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। लॉगिन करेंगे, 5 विषय चुनेंगे, अभी लिस्ट आपको बताएंगे हम कि कौन कौन सा विषय है। रजिस्ट्रेशन करने का समय केवल 2 दिन है। जो छात्र वंचित रह जाएंगे वे सितंबर 23 परीक्षा से भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फिर मुश्किल होगी। तो हर जगह जो है कई सारे लिस्ट बने हुए हैं, तो थोड़ा सा ये अलग अलग कॉलेज में डिफ़र करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि अपना जो विभागाध्यक्ष है, आपका जो ऑनर्स विषय है, उनसे सलाह लेकर के, उनसे मिल करके अन्य 5 विषयों का आप सिलेक्शन कर लें, चुनाव कर लें, समझ लें। और पूर्व के किए गए चुनाव में भी परिवर्तन हो गया है, इसे आवश्यक समझें। अगर आपने पहले से कोई विषय लिया है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अभी सिर्फ आपका ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में ही रजिस्टर्ड है, अन्य कोई विषय आपका अभी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपने जो पहले लिया है वही पढ़ना चाहते हैं तो उसको फिर से चुन सकते हैं। अभी आपको वो लिस्ट बता रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने है ये लिस्ट, ये MV कॉलेज का लिस्ट है। आपको अलग अलग कॉलेज का थोड़ा सा लिस्ट अलग अलग हो सकता है। इसको स्ट्रक्चर को समझ लीजिए तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अभी आपको देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ प्रीफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर BA BSc, ये चूँकि हमारे यहाँ BCom नहीं है इसलिए है BA BSc। सेमेस्टर 1 वाले का है, सेशन 2023-27। इसमें प्रेफर्ड है, यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रेफर्ड किया गया है कि आप ये सब सब्जेक्ट लें। आप इसके अलावा भी चाहें तो ले सकते थे, लेकिन अपने यहाँ जो परमिशन दिया गया है वो इस तरह से है। इसमें आपको 6 ऊपर से 6 कॉलम दिख रहे होंगे, 6 लाइन दिख रहे हैं। पहला जो कॉलम है वो मेजर कोर्स का है, MJC 1। जैसे कि यहाँ पहले बॉटनी लिखा हुआ है, उसी तरह से माइनर कोर्स है MIC 1। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC 1, ठीक है। इसी तरह से एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स AEC 1 है। इसी तरह से स्किल इन्हांसमेंट कोर्स SAC 1 है। और वैल्यू एडेड कोर्स BAC 1 है। अब आपको कैसे समझना है कि हमको क्या करना है, तो आप अपना ऑनर्स तो आपको पता है ना कि क्या सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला लाइन जो ऊपर से नीचे, उसमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर बॉटनी है, तो ये जो बॉटनी है, ये पूरा लाइन, ये बॉटनी वाला जो लाइन चलेगा, ये बॉटनी ऑनर्स वाले के लिए है। तो बॉटनी जिसका है उनको क्या करना है कि माइनर में जूलॉजी लेना है और मल्टी डिसिप्लिनरी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ लेना है। और एबिलिटी इन्हांसमेंट में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से कोई एक लेना है। एक एक लेना है हर एक में से।
स्किल एसईसी जो है इसमें से कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेना है, और वैल्यू एडेड कोर्स में एथिक्स एंड कल्चर लेना है या फिर स्वच्छ भारत लेना है। 2 ऑप्शन दिया है। ऐसे ही जूलॉजी ऑनर्स वाले का दूसरा लाइन में है कि जूलॉजी वाले को क्या क्या लेना है। बॉटनी लेना है, फिर इधर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में से कोई एक लेना है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत में से कोई एक लेना है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ तो लेना ही है, और एथिक्स एंड कल्चर एंड स्वच्छ भारत में से कोई एक लेना है। ऐसे ही फिजिक्स वाले का हो गया, केमिस्ट्री वाले का हो गया, मैथ वाले का हो गया। यहाँ पर साइंस सेक्शन का इस पेज में दिया है। ये आप उस जो ऑनर्स है पहला लाइन में देख लीजिए अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। इसी तरह से अब यहाँ देखिए नोट में क्या लिखा है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन करने के पश्चात एक प्रति हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में अवश्य जमा करें, अन्यथा आपका विषय सत्यापित नहीं होगा। यानी कि आप जो भी विषय लेंगे उसका हार्ड कॉपी एक अपने पास प्रिंट करके रख लीजिएगा, एक कॉपी कॉलेज में अपने ऑनर्स वाले डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा कि हमने ये लिया है। अब दूसरा चलते हैं, यह है इकोनॉमिक्स का, चूँकि मेजर में इकोनॉमिक्स दिया हुआ है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले विद्यार्थी के लिए ये पेज है। इसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं वो एमएससी में हिस्ट्री पॉलिटिकल लेंगे, प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं दिया गया है, और एमडीसी 1 में हिस्ट्री पॉलिटिकल मैथ इंग्लिश फिलॉसफी में से कोई एक ले लेंगे। आपको बता देते हैं कि मेजर और माइनर जो है, ये मेजर तो हर एक पार्ट में रहेगा, माइनर अभी सेमेस्टर 2 में यही रह जाएगा। जो आप इसमें लीजिएगा माइनर वही सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, लेकिन एमडीसी 1 में जो सब्जेक्ट लीजिएगा इस लिस्ट में से वो सेकेंड सेमेस्टर में इसमें से दूसरा आप सब्जेक्ट लेना होगा। और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एएसी में 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत कोई लेना है, और एसईसी में 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक लेना है, जैसे कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, इन दोनों में से कोई एक लेना है। और बीएससी में फिर 2 ऑप्शन वही है पहले वाला। ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स का हो गया, यहाँ भी वही नोट्स लगा हुआ है। ये हिस्ट्री ऑनर्स का है। हिस्ट्री ऑनर्स में देखिए एमजेसी में आपका हिस्ट्री हो ही गया है, कन्फर्म है। एमआईसी में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी मैथ में से कोई एक लेना है, और एमडीसी में जो देख रहे हैं सब्जेक्ट का कितना लिस्ट है, इसमें से कोई एक लेना है, और वो इधर का नहीं होना चाहिए, ये भी है तो वो नहीं है यहाँ लिस्ट में, उसको पहले ही हटा दिया गया है। तो यानी मेजर और माइनर में जो सब्जेक्ट लिए हैं वो एमडीसी में नहीं ले सकते हैं, ये कहा गया है, लेकिन वो सब्जेक्ट पहले से हटा दिया गया है। तो एमडीसी में हिस्ट्री ऑनर्स वाले क्या क्या लेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी फिलॉसफी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी हिंदी इंग्लिश संस्कृत, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट वो ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट। सेमेस्टर 2 में फिर दूसरा लेना पड़ेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। 6 महीना का पढ़ना है एमडीसी। और इधर फिर एसी में 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत कोई एक लेना है, और एसएससी में 2 है, इसमें से कोई एक लेना है, और बीएससी में 2 है, कोई एक लेना है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का भी ये लेटर बना हुआ है, इसमें भी एक एक चुन लेना है हर एक कॉलम से। फिर आप चले आए साइकोलॉजी में, इसमें भी उसी तरह से है, हर एक में से एक एक सब्जेक्ट चुन लेना है। फिर आ गए फिलॉसफी में जो हमने बनाया है, ये भी उसी तरह से है। फिलॉसफी ऑनर्स वाले बच्चे के लिए विशेष बोल देते हैं कि एमएस मेजर जो मेजर तो आपका फिलॉसफी हो गया, माइनर में आपको 3 ही ऑप्शन है। चूँकि देखिए ये जो हिस्ट्री पॉलिटिकल सब चल रहा था, ये साइकोलॉजी, ये सब सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इसलिए इनके पास ऑप्शन है माइनर में। लेकिन हम लोगों का जो सब्जेक्ट फिलॉसफी है, ये क्या है, ह्यूमैनिटीज़, ये मानविकी विषय है, इसलिए मानविकी विषय में से ही मेजर और माइनर होगा। तो मेजर में अगर आप फिलॉसफी लिए हैं तो माइनर में आपको इंग्लिश हिंदी संस्कृत ही लेना पड़ेगा, इसमें से कोई एक। और एमडीसी 1 में फिर ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ के कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए कितना सब्जेक्ट है। अपने कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइकोलॉजी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, तो फिलॉसफी ऑनर्स के जो बच्चे एमआईसी में एक सब्जेक्ट ले लेंगे, और एमडीसी में ये जो जितना लिस्ट बोले इसमें से कोई एक ले लेंगे, और एईसी में फिर इंग्लिश हिंदी संस्कृत है, इसमें से कोई एक लेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कुछ अन्य विषय ले लें, जैसे कि एमआईसी में आप इंग्लिश ले लिए तो आप एईसी में हिंदी ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से सब्जेक्ट भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे और उसका नॉलेज आपको हो जाएगा।
SEC में 2 सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ये लेना है, या फिर पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप लेना है। कोई भी आपको 2 में से कोई एक लेना है। और इधर एथिक्स एंड कल्चर और स्वच्छ भारत में से कोई एक लेना है। फिलॉसफी वाले का भी हो गया और इंग्लिश वाले का भी इसी तरह से डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। और संस्कृत वाले का भी इसी तरह से दिया हुआ है, कोई हर एक से एक एक चुन लेना है। देखिए संस्कृत ऑनर्स वाले का भी वही है, फिलॉसफी हिंदी इंग्लिश इसमें से ही कोई एक लेना पड़ेगा। अभी इंग्लिश वाला बताया ह्यूमैनिटीज़ में आता है, फिलॉसफी हिंदी संस्कृत इसमें से ही कोई एक लेना पड़ेगा। तो हिंदी वाले बचते हैं, तो हिंदी वाले का भी वही होगा, फिलॉसफी संस्कृत इंग्लिश में से ही कोई एक लेना है। तो जनरली अब फिलॉसफी पर लोगों का ज़्यादा झुकाव पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ अब सब्जेक्ट लेने की मजबूरी है, उसमें से ही कोई एक लेना पड़ेगा। और MDC में इतने सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। हिंदी वाले के लिए है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। इसमें साइंस वाले विषय को हटा दिया गया है। डिपार्टमेंट का ये सब थोड़ा सा अपना डिपार्टमेंट का ये डिसीजन होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो अभी सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हर एक ऑनर्स का अलग अलग पेज है या अलग अलग रो है बना हुआ है। सब में पहला जो कॉलम में सब्जेक्ट है वो ऑनर्स का सब्जेक्ट है, और उसके बाद वाला उसको चुनना है, क्योंकि बाद में कई सब्जेक्ट है ना, इसमें से कोई एक एक चुनना है। तो इस तरह से आपको 6 कॉलम मिलेंगे, और 6 कॉलम में जो जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसी पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम 2 तरह के होंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा वो कॉलेज में होगा 30 नंबर का, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा वो 70 नंबर का होगा, वो एग्ज़ाम सेंटर पर होगा। इसके अलावे जो MJC, MIC और MDC पेपर 3 ठो है, शुरू में 3 वाला, ये 3 का आपको एग्ज़ाम जो है कॉपी पर रिटन होगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ना ही होगा और लिखना भी पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लास्ट में जो 3 है AAC, SAC और VAC, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। इसको भी पढ़ लेंगे, और थोड़ा कम भी अगर रहेगा तो ऑप्शन देख करके तो इसको मार ही दीजिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप पास नहीं कर पाइएगा। तो ये सूचनाएं हैं। आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन अगर होगा तो लाइव सेशन में फिर हम इसी को और अच्छे से बता सकते हैं। आप दोबारा पूछेंगे तो बताएंगे। अभी उम्मीद करते हैं कि हम लाइव नहीं करके इसको इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके सामने दिख रहा है कि कौन कौन विषय हमको चुनना है, चुनने के लिए कौन कौन सा विषय दिया गया है। ये MB कॉलेज का है। इसी तरह से अन्य कॉलेज में अन्य सब्जेक्ट का भी इसमें समावेश किया गया होगा, या डिसीजन उसमें लेकर के अन्य सब्जेक्ट को डाला गया होगा। जैसे कि MB कॉलेज में उर्दू नहीं है, प्राकृत नहीं है, पाली नहीं है, भोजपुरी नहीं है, तो वो सब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से होम साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी MB कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जो जो विषय जिस कॉलेज में पढ़ाया जाता है, या जिसका विभाग है, जिसके टीचर हैं, उसी में आपको ये सब चीज़ ऑप्शन लेना है। तो उम्मीद करते हैं सब समझ गए होंगे आप। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।